बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीएमसी नेशनल एमडी कैट सिलेबस 2020 की डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इसमें बायोलॉजी पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं एफएससी की बुक से पढ़े जाएंगे। और रिसेंटली सिलेबस के हवाले से नम्स ने या पीएमसी काउंसिल ने एक क्लैरिफिकेशन जारी की है कि जिसमें बड़ा क्लियर कट कहा गया है कि देयर विल बी नो टॉपिक आउटसाइड ऑफ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग रिकग्नाइज्ड सिलेबस ऑफ एफएससी इन पाकिस्तान। और उन्होंने बड़ा क्लियर कट ये बता दिया कि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जिस्टिंग सिलेबस से बाहर आएगा, जो सिलेबस अभी बताया गया है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो उसे स्कोरिंग से रिमूव कर दिया जाएगा और एक ऑब्जेक्शन फॉर्म जो स्टूडेंट्स को साथ ही दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में, where they can record any objection to any question they believe is outside the syllabus of the relevant board। और फिर उसके बाद सारी ऑब्जेक्शन जो हैं वो रिव्यू की जाएंगी फॉर एमडी कैट सिलेबस on 15 November, and any question found to be outside the identified syllabus shall be removed from the scoring। So students, इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जो क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं या जो सिलेबस उन्होंने मेंशन किया है पीएमसी ने, उससे बाहर कोई चीज वो पूछेंगे। और इसमें बायोलॉजी का पोर्शन अगर हम देखें तो सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन में से चैप्टर नंबर 4, उसमें से आपने सेल वॉल का पोर्शन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलिस, और इसमें न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोजाइम लिखा है लेकिन ये लाइसोसोम्स एक्चुअली, लाइसोसोम्स इसमें से कवर करने हैं। इसके अलावा प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यानी अगर आप बात करें इसमें सेल मेम्ब्रेन से लेकर ऑनवर्ड जो इनिशियल माइक्रोस्कोपी वाला पोर्शन है या साइंटिस्ट के हवाले से जो इंट्रोडक्शन है वो निकाल दिया गया इसमें से। और सेल मेम्ब्रेन से लेकर फिर सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सारे ऑर्गेनेलिस गिवन है। साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स वो मेंशन नहीं है। इसका मतलब है साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल्स में से क्वेश्चन नहीं बनेगा। और वैक्यूल्स भी मेंशन्ड है आपके पास, प्लास्टिड भी मेंशन्ड है, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइसोसोम्स वो भी यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। तो इसका मतलब है चैप्टर 4 सारा ही आपके पास सिवाय साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइसोसोम्स और उसके अलावा आपने जो इनिशियल पोर्शन है वो भी उसको भी कवर नहीं करना, माइक्रोस्कोपी और इंट्रोडक्शन करना। चैप्टर 2 अगर हम कंसीडर करें तो चैप्टर 2 में सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं सिवाय इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के। तो पीटीबी की बायोलॉजी की बुक को देखते हुए आपने सारा वो चैप्टर कवर करना है। वाटर का पोर्शन भी है सिवाय इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन की। चैप्टर 2 कंप्लीटली आपने कवर करना होगा। एज फार एज चैप्टर नंबर 3 इज कंसर्न, तो एंजाइम्स इसमें सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। इंट्रोडक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फैक्टर्स भी और एंजाइम इनहिबिटर्स भी। चैप्टर 3 में से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो एक्सक्लूडेड है। तो चैप्टर 3 भी कंप्लीट है आपके पास एंजाइम्स के रेफरेंस से फर्स्ट ईयर की बुक में से। चैप्टर नंबर 5 अगर बायोडाइवर्सिटी का पोर्शन देखें तो उसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि वैरायटी ऑफ लाइफ में 5 किंगडम सिस्टम का टॉपिक जरूर पढ़ें आप लोग, क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी है और बाकी जो है वो किंगडम्स भी गिवन है डिटेल में। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ वायरसेस में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और वायरल डिजीजेस हैं। लाइफ साइकिल जो था, जो पहले इंक्लूड किया गया था लिटिक और लाइसोजेनिक, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल वो आप छोड़ सकते हैं और एक्सपेक्टेड है कि उसमें से क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेगा। बाकी एड्स का लाइफ साइकिल डिटेल से पढ़ें। वायरसेस की क्लासिफिकेशन का एक जो पैराग्राफ गिवन है, कोशिश करेंगे इसको आप फेडरल की बुक से भी इस पैराग्राफ को ऑब्जर्व कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया। इसमें बड़ा क्लियर कट उन्होंने मेंशन किया है कि सेलुलर स्ट्रक्चर्स आपने डिस्कस करने हैं। शेप एंड साइज के बाद सेल स्ट्रक्चर्स गिवन है पीटी की बुक में, जिसमें फ्लैजेला, पिल्लाई, सेल का जो इन्वेलप है वो इंक्लूडेड है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म से लेकर ऑनवर्ड मीजोसोम्स, प्लाज्मिड्स, राइबोसोम्स, स्टोरेज बॉडीज, एज वेल एज जो लास्ट पार्ट है आपके पास जिसमें स्पोर और सिस तक वो इंक्लूडेड है। और उसके बाद इंपॉर्टेंस आप करेंगे जो 3 हेडिंग्स में गिवन है। और कंट्रोल, कंट्रोल में फिजिकल केमिकल कंट्रोल के साथ साथ आप एंटीबायोटिक्स वाला पैराग्राफ भी कवर करेंगे। सो ये आपके पास सिलेबस है प्रोकैरियोटिक सेल का। जबकि चैप्टर 7 में से मेजर ग्रुप्स अमंग प्रोटिस्ट लाइक एल्गी, प्रोटोजोआ, उनकी डिटेल अलग से मेंशन नहीं है। बस मेजर ग्रुप्स को आप टेबल्स में से कवर कर सकते हैं, प्रोटिस्ट को भी
और एल्गी को भी और प्रोटोजोआ को भी। जबकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्ट के लिए आप जो इनिशियल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन से पहले पहले वो कर सकते हैं, और मेजर ग्रुप्स के लिए जो 2 टेबल्स गिवन है चैप्टर 7 में वो एनफ होंगे। जबकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई के लिए आई विल रिकमेंड कि आप न्यूट्रिशन से पहले पहले वाला पोर्शन जो है इंट्रोडक्शन का वो करें। साथ में जो क्लासिफिकेशन टेबल एक दिया हुआ है उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई बड़े क्लियर कट मेंशन है डिफरेंट ग्रुप से रिलेटेड शॉर्ट वे में, आप वो कवर कर लें चैप्टर 8 में से। तो चैप्टर 7 में से भी टेबल्स प्लस इंट्रोडक्शन, और चैप्टर 8 का भी जो टेबल है प्लस इंट्रोडक्शन वो कर लें, इंशाल्लाह ये पोर्शन कवर हो जाएगा। प्लांट्स की जहां तक बात की जाए तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स भी करें। उनका जो फर्स्ट पेज इंट्रोडक्टरी क्लासिफिकेशन टेबल है वहां पे ट्रेकियोफाइट ब्रायोफाइट्स उसको ऑब्जर्व करें, और फिर ट्रेकियोफाइटा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अलग से गिवन वो अगर कर लें तो काफी होगा। इसमें से भी चैप्टर 9 में से भी ज्यादा पोर्शन नहीं है। चैप्टर नंबर अगर हम 10 की बात करें तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में आप कवर कर सकते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स बिफोर फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा से पहले पहले जो डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो कवर करें। जनरल कैरेक्टर्स जो दिए हुए शुरू में सिमेट्री के रेफरेंस से या बाकी इनिशियली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में वो कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन है ये भी कवर हो जाएगा। एज फार एज बायोएनर्जेटिक इज कंसर्न्ड, तो बायोएनर्जेटिक से पहले यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस की बात की गई है। चैप्टर 11 तकरीबन आपने सारा करना है, वो आगे डिस्कस किया गया है। चैप्टर 12 में से सिर्फ ही कार्निवोरस प्लांट्स रह गए हैं, बाकी सारा एक्सक्लूड कर दिया गया है। पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू, फोटोसिंथेसिस चैप्टर 11 में ये कवर हो जाएगा, डोंट वरी। ये जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वाटर मिनरल अपटेक बाय रूट, जाइलम एंड फ्लोएम, इसमें आपके पास अब वो जो प्लांट पोर्शन है चैप्टर 14 का उसमें काफी ज्यादा पोर्शन आ जाता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का भी सारा हिस्सा आ जाएगा और जाइलम ट्रांसपोर्ट का भी। तो जो पहले यूएचएस में आपने पढ़ा हुआ है यूएचएस के सिलेबस में, आई विल रिकमेंड कि आप चैप्टर 14 का जो इनिशियल पार्ट है प्लांट्स वाला पोर्शन वो सारा ही याद रखें, वो इससे रिलेटेड है। ऑस्मोटिक प्रेशर, पोटेंशियल भी, और वाटर एंड मिनरल अपटेक से रिलेटेड जाइलम और फ्लोएम की जो ट्रांसपोर्ट है, इवन मास फ्लो हाइपोथेसिस तक, वो सारा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप करें क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक्स है वहां से। फिर एनिमल पोर्शन में जहाँ पे हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं प्लस इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें ब्लड मेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि ब्लड के बहुत से जो फंक्शंस हैं इम्यून सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है, तो आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पोर्शन भी सारा करें इंक्लूडिंग ब्लड। मींस चैप्टर 14 वो सारा आप कवर करें जो पहले आप कर चुके हैं चैप्टर 14, और चैप्टर 13 टोटली एक्सक्लूडेड है, गैसेस एक्सचेंज का कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं है, चैप्टर 13 करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 भी सारा एक्सक्लूडेड है। चैप्टर 12 में जो सिर्फ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, कार्निवोरस प्लांट्स, उनको ही आपने कवर करना है बेटे। एज फार एज होम्योस्टेसिस इज कंसर्न, तो होम्योस्टेसिस में आपने ये मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस में इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, वहां पर रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर का कॉन्सेप्ट है, फीडबैक का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा वेरियस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ये टॉपिक पहले एडिड नहीं था, ये एड हुआ है कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इन रिलेशन टू द हैबिटेट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के हवाले से जो एक पैराग्राफ चैप्टर 15 में गिवन है वो अच्छे से कवर करें आप। उसके अलावा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आप किडनी प्रॉब्लम से पहले पहले कर सकते हैं, और थर्मोरेगुलेशन का पहले जो पार्ट आपने एनिमल्स पोर्शन में किया था विद रेफरेंस टू ह्यूमन, वो अब भी करेंगे। यानी किडनी प्रॉब्लम्स, डायलिसिस वगैरह वो करने की जरूरत नहीं है, प्लांट्स पोर्शन करने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। सपोर्ट एंड मूवमेंट में जो मसल्स का पार्ट है और टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ मसल्स, ये अच्छे से कवर करें। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स ये भी इसमें इंक्लूडेड है, ये भी आपने जो है उसको कवर करना है। और सपोर्ट एंड मूवमेंट में जो जितना भी स्केलेटन वाला पोर्शन था वो सारा एक्सक्लूडेड है, स्केलेटन वाला पोर्शन अब करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो पोर्शन था ग्लैंड्स वाला, उसमें उन्होंने जर्नल एक टॉपिक मेंशन कर दिया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और फीडबैक मैकेनिज्म, ये टॉपिक्स करें। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक दफा पढ़ लीजिए सारे, लेकिन बेहतर ये है कि इनके जो इंट्रोडक्शन है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं,
वहां से हार्मोन्स कौन से रिलीज हो रहे हैं, बस उनके नेम्स, या साथ में जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है लाइक अमाइंस, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन हार्मोन्स कौन कौन से हैं वो आपको आइडिया हो। ये इंट्रोडक्शन में आ जाएगा इसके, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम्स और उनके हार्मोन्स एनफ होंगे रादर देन डिस्कशन ऑफ देयर डिटेल। और नर्वस सिस्टम में नर्व इंपल्स का टॉपिक पहले भी था। इसके अलावा नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो स्टेप्स हैं, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स, इफेक्टर्स, साइनेप्सिस में जो चीज ऐड हुई है वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस हैं, कार्डियक सेल के हवाले से, या आप ब्रेन के कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का, साइनेप्सिस का यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं बेटे। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स, इसमें भी जो है वो साइनेप्स की डिटेल ही आ जाएगी। तो चैप्टर 17 में प्लांट हार्मोन्स का पोर्शन निकल गया है। इसके साथ जो है वो ब्रेन को फर्दर डिटेल से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, या नर्वस सिस्टम ऑफ मैन में जो आगे उसकी टाइप्स हैं वो यहाँ पे अलग से मेंशन्ड नहीं है, उनको आप स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 11 की अगर हम बात करें, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के हवाले से जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसके साथ रेस्पिरेशन का पोर्शन नहीं डिस्कस किया हुआ, तो कोशिश करें आप फोटोसिंथेसिस को ज्यादा फोकस कर लें। रेस्पिरेशन को अलग से उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स लाइक केमियोस्मोसिस वगैरह रिलेटेड हैं, वो जरूर पढ़ें। फिर आते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन पे। रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ एसटीडीज में एड्स रह गए, बाकी सारा एक्सक्लूडेड है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अलावा बाकी टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 19 भी कंप्लीटली एक्सक्लूड हो गया, और चैप्टर 22 जो है वेरिएशन इन जेनेटिक्स, इसमें प्रीवियस सारा पोर्शन इंक्लूडेड है। मेंडेलियन लॉज, इसके अलावा मल्टीपल एलील्स, कोडोमिनेंस डोमिनेंस के जो रिलेशनशिप्स हैं वो आप करें। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, दूसरे इसकी प्रोबेबिलिटी टेस्ट जो है वो सारे। कंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस, ये टाइप्स भी आपने पहले भी पढ़ी थी, अब भी हैं। मल्टीपल एलील्स में एबीओ ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक जरूर करेंगे आप। आरएच ब्लड ग्रुप एनीहाउ वो मेंशन नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है। और इसके बाद आप आ जाएंगे एपिस्टेसिस को स्किप करके, प्लियोट्रॉपी को स्किप करके, और पॉलीजेनिक ट्रेट्स जो कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट्स हैं उसको स्किप करने के बाद जीन लिंकेजेस और क्रॉसिंग ओवर के टॉपिक। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन एक्सक्लूडेड है, वो नहीं है। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, वो जो एक्सपेरिमेंट्स है वो करें। और ह्यूमन के अंदर हीमोफीलिया को फोकस करते हुए सेक्स लिंकेज को मेंशन किया गया है। कलर ब्लाइंडनेस वगैरह वो भी एक्सक्लूड कर दिए गए, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस उसका जो लिंकेज पैटर्न है वो सेम है, बाकी उसकी इंफॉर्मेशन को एक दफा गो थ्रू करें आप लोग। डायबिटीज या एंड वाला जो पोर्शन है बाकी वो इंक्लूडेड नहीं है। सेक्स इन्फ्लुएंस या सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। क्रोमोसोम्स और डीएनए के रेफरेंस से अगर हम देखें तो जो इन्होंने टॉपिक मेंशन किए हुए हैं वो पहले वाले यूएचएस के सिलेबस से रिलेटेड है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन वाला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। जीन का जस्ट कॉन्सेप्ट, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उसका कंप्लीट एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफ्ट टू मार्था चेज एक्सपेरिमेंट्स वो ऐड हुए हैं। रेप्लिकेशन प्रोसेस, और फिर जीन एक्सप्रेशन में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्लस जेनेटिक कोड, ये जरूर करें। और जीन म्यूटेशंस ये भी इंक्लूडेड है, इसको भी आप लाजमी कवर करेंगे। एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो एवोल्यूशन में कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन से पढ़ने के बाद आप लेमार्किज्म और डार्विनिज्म का पोर्शन कवर करेंगे। डार्विनिज्म में इंट्रोडक्शन भी है और सारे उसकी थ्योरी भी, प्लस न्यू डार्विनिज्म के साथ साथ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन सारा आपने कवर करना है। इस चैप्टर में से जो पोर्शन एक्सक्लूड हुआ है वो है आपके पास हार्डी-विनबर्ग लॉ या हार्डी-विनबर्ग थ्योरम वाला। फिर अगर हम बात करें चैप्टर 23 की, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है, तो बायोटेक्नोलॉजी में सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं चैप्टर 23 के, एक्सेप्ट टिश्यू कल्चर और जिनोमिक लाइब्रेरी। जिनोमिक लाइब्रेरी को भी पीसीआर के रेफरेंस से आप लोग कवर करें। टिश्यू कल्चर को स्किप कर सकते हैं। ये हेल्थ केयर वाले पोर्शन में आप जीन थेरापी कवर करें। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया। इसके अलावा डीएनए सीक्वेंसिंग ऐड हुआ है जो कि पहले नहीं था, पीसीआर पहले भी था। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स हैं वो अलग से भी मेंशन्ड है, इनको फोकस करें ज्यादा। तो आई होपफुली कि आपका ये जो सिलेबस है क्लियर हो जाएगा। बाकी रेस्पिरेशन का पोर्शन उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया चैप्टर 11 में से, और ये इनकी जो है वो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको भी फोकस करें कि ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चर, यहाँ से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से। इसके अलावा 8 क्वेश्चन जो है वो
लाइफ प्रोसेसेस में से बन रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशन का बहुत थोड़ा पार्ट है, गैसेस एक्सचेंज मेंशन नहीं किया डिटेल में। ट्रांसपोर्ट में चैप्टर 14 सारा कवर करना है और इसी में फोटोसिंथेसिस भी मेंशन्ड है। रेस्पिरेशन के टॉपिक्स उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं या उसको अलग से मेंशन नहीं किया हुआ। इसके साथ साथ जो है वो सपोर्ट मूवमेंट में सिर्फ मूवमेंट का पोर्शन रह गया है और बाकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप लाजमी फोकस कीजिएगा टॉपिक तैयार करते हुए। आई होप सो कि आपको जो क्वेरीज हैं बायोलॉजी से रिलेटेड वो क्लियर हो गई होगी। फर्दर अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।